हेलो एवरीवन। सो शांति गोल्ड इंटरनेशनल इस कंपनी के रिजल्ट तो आई थिंक एक दो दिन पहले आए थे। आज कॉन कॉल हुआ कंपनी का, तो इनका बिजनेस मॉडल नंबर्स कैसे हैं एंड आगे का कैसा आउटलुक लगता है इस पे एक डिस्कशन करेंगे, प्लस साथ में स्काई गोल्ड के साथ में लेके इसको एक शॉर्ट डिस्कशन करेंगे। सो शांति गोल्ड का बिजनेस मॉडल अगर हम देखें तो सेम स्काई गोल्ड जैसा मॉडल है, वैसे तो B2B में कंपनी काम करती है, लेकिन इनके मार्जिन अगर आप देखोगे ना तो स्काई गोल्ड से बेटर है। ये कंपनी 7 to 8% के बिट्टा मार्जिन पे ऑपरेट करती है, स्काई गोल्ड का आई थिंक 5 to 6% का बिट्टा मार्जिन है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है ऐसा? इनकी मैनेजमेंट को एक्चुअली 2-3 बार इस कॉन कॉल में पूछा गया कि आपके मार्जिन आपके लिस्टेड पेयर से क्यों बेटर है, जबकि दोनों B2B मॉडल के अंदर ऑपरेट करते हैं। तो इनका कहना है हमारा 90% जो सेल्स है ना वो 22 कैरेट ज्वेलरी से होता है, और उसमें ब्राइडल ज्वेलरी हमारी स्पेशलाइजेशन है। मतलब वो हमको हमारे कॉम्पिटिटर से थोड़ा सा अलग बनाता है। हमारे जो रिटेल क्लाइंट्स हैं वो बहुत ज्यादा प्रेफर करते हैं हमारे ब्राइडल ज्वेलरी के कलेक्शंस को। उसमें भी कंपनी 22 कैरेट में जो आपका वो CZ होता है ना, क्यूबिक जिर्कोनिया जिसको बोलते हैं, उस तरीके के डिजाइन पे ज्यादा काम करती है। इनका कहना है उसमें बहुत फाइन पैटर्न्स पे काम करना पड़ता है, काफी कॉम्प्लेक्स डिजाइन होता है, बहुत ज्यादा हार्डवर्क जाता है उसके अंदर। इसकी वजह से हम बेटर मार्जिन चार्ज कर पाते हैं अपने कस्टमर से। तो ये एक रीजन है क्यों कंपनी के मार्जिन जो है स्काई गोल्ड से अच्छे हैं। देन टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करें तो एज ऑफ नाउ अभी इनकी एग्जिस्टिंग कैपेसिटी है 2700 kg की एनुअली, और कंपनी की एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी आ रही है जो अगले साल कमर्शियलाइज होगी। मतलब अगर आप साइज में कंपेयर करोगे तो स्काई गोल्ड से ऑलमोस्ट 3 से 4 टाइम ये छोटा है अगर हम कैपेसिटी के बेसिस पे कंपेयर करें। क्लाइंट मिक्स इनका साउथ में कॉन्सेंट्रेटेड है अभी करंटली, मतलब 70 से 80% जो इनका रेवेन्यू है वो सदर्न रीजन से आता है, लेकिन मैनेजमेंट का प्लान है कि नॉर्थ में, वेस्टर्न रीजन में आगे चल के ये एक्सपैंड करेंगे। तो ये सिंपल सा मॉडल है इनका। अभी इनके एक बार नंबर्स देख लेते हैं कि Q2 में रिजल्ट कैसे आए हैं इनके। टॉप लाइन का ग्रोथ तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था Q2 बिजनेस अपडेट में, 62% की ग्रोथ है। देन इबिट्टा आप देखोगे तो मोर देन 3x का ग्रोथ है कंपनी का YOY लेवल पे। मार्जिन कंपनी के मोर देन डबल हो गए, 7% का मार्जिन आपका 15% हो गया। देन फाइनेंस कॉस्ट आपकी कम हुई है YOY लेवल पे, और प्रॉफिट लगभग 4x ग्रो किया है कंपनी का लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। बैलेंस शीट अगर हम देखें तो कंपनी का इक्विटी बेस इंक्रीज हुआ है बिकॉज IPO आया अभी आई थिंक Q1 या Q2 के अराउंड। देन करंट एसेट आप देखोगे तो वो डबल हो गया सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर। क्यों हुआ है? बिकॉज वही सेम स्काई गोल्ड वाला रीजन, हाई वर्किंग कैपिटल बिजनेस है। तो आप देखोगे इन्वेंट्री कंपनी की मोर देन डबल हो गई, 150 करोड़ से 371 करोड़, और कंपनी का ट्रेड रिसीवेबल भी लास्ट 6 मंथ्स में थोड़ा सा इंक्रीज हो गया है। ओवरऑल नंबर्स हम देखें तो अच्छे नंबर्स हैं, ग्रोथ अच्छी है, मार्जिन इंप्रूव हुआ है, प्रॉफिटेबिलिटी में इंप्रूवमेंट है। ना वो मैनेजमेंट का कैसा आउटलुक है आगे को आगे लेकर के। तो एक तो इनका कैपेक्स के ऊपर इन्होंने बताया कि 46 करोड़ का टोटल कंपनी को कैपेक्स लगेगा, और इसीलिए कंपनी IPO लेकर के आई थी। और ये जो इनकी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है जयपुर के अंदर, ये नेक्स्ट ईयर आपका फर्स्ट क्वार्टर में Q1 ऑफ FY27 में कमर्शियलाइज हो जाएगा, माइट बी मई में या फिर जून के अंदर कंपनी का ये स्टार्ट हो जाएगा। इसके फर्स्ट फेज में कंपनी 300 kg यूज करेगी, यूटिलाइज करेगी। देन बाय एंड ईयर एंड, मतलब FY27 के एंड तक कंपनी का प्लान है इसको 100% यूटिलाइज कर देंगे। तो मतलब डिमांड वगैरह को लेकर के वो काफी बुलिश है। प्लस क्योंकि आपको फिर फर्दर कैपेक्स की रिक्वायरमेंट होगी, तो मैनेजमेंट का कहना है वो जो जयपुर वाला जो फैसिलिटी आ रहा है ना, वो टोटल 3 एकड़ का लैंड है हमारे पास में, एंड उसमें करंट फैसिलिटी सिर्फ 50,000 स्क्वायर फीट की है। तो मतलब और अगर डिमांड रही और हमको रिक्वायरमेंट हुआ तो हम और वहां पे फर्दर कैपेक्स कर सकते हैं, मतलब कोई बड़ा इशू उसमें है नहीं। तो ये हो गया इनका कैपेक्स वाला पार्ट। देन मार्जिन अगर हम डिस्कस करें कि क्यों सडनली कंपनी के मार्जिन डबल हो गए 7% से 15%, तो इन्होंने क्या किया कि जब IPO आया इनका, आई थिंक अगस्त के अराउंड IPO आया था, तो उस फंड से इन्होंने सारी इन्वेंट्री वगैरह परचेज कर ली, मतलब गोल्ड वगैरह परचेज कर लिया उस टाइम पे। और क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस उस टाइम कम थे अभी के कंपैरिजन में, तो जब कंपनी अभी सेल कर रही है उसको, तो उनको एक शॉर्ट टर्म में मार्जिन में गेन मिल रहा है। और मैनेजमेंट ने खुद कॉन कॉल में ये बोला है कि ये जो मार्जिन आप देख रहे हो ये शॉर्ट टर्म है, अब नॉर्मल है, आगे चल के हमारी जो नॉर्मल मार्जिन प्रोफाइल है वही 7 से 8% रहेगी। सो आई थिंक Q4 जो है इस फाइनेंशियल ईयर का, उसमें कंपनी का मार्जिन जो है वो नॉर्मलाइज हो जाएगा 7 से 8% पे। तो ये इस वजह से कंपनी के मार्जिन इतने हाई थे। देन ग्रोथ के ऊपर अगर हम बात करें तो इनका कहना है अक्टूबर हमारा बहुत अच्छा गया है। एक तो सेम बाकी ज्वेलरी की तरह, ज्वेलरी कंपनी की तरह इनका भी वही होता है, H2 बेटर होता है H1 के कंपैरिजन में। तो मैनेजमेंट कह रहा है अक्टूबर में अगर हमसे बात करें तो 300 करोड़ की सेल्स हुई है हमारी अक्टूबर में। पिछले साल अक्टूबर में कंपनी की 100 करोड़ की सेल्स हुई थी, मतलब YOY 3x हो गया सिर्फ एक मंथ की अगर हम बात करें, अक्टूबर की बात करें। और पूरे Q2 में आप देखोगे तो 430 करोड़ का सेल्स किया था इन्होंने पूरे Q2 के अंदर, और एक महीने में 300 करोड़ का सेल्स कर दिया। इसी के बेसिस पे मैनेजमेंट काफी कॉन्फिडेंट है और उन्होंने गाइडेंस दिया है फुल ईयर का कि हम 1900 से 2000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रहे हैं फॉर FY26। और FY25 में कितना रेवेन्यू था कंपनी का? 1100 करोड़ का। यानी YOY अगर आप कंपेयर करोगे तो 70 से 80% का ग्रोथ ये कंपनी प्लान कर रही है इस साल के लिए, FY26 के लिए। देन मीडियम टर्म के लिए भी उनको पूछा गया कि मतलब नेक्स्ट 2-3 ईयर्स के लिए आपका कैसा ग्रोथ का आउटलुक है।
तो कंपनी का कहना है हिस्टोरिकली हमने ना 40 से 50% पे ग्रो किया है, और तब हमारे पास मतलब कैपिटल भी इतना ज़्यादा नहीं था, हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी भी लिमिटेड थी। अब हमारे पास कैपेसिटी भी आ रही है, अगले साल आईपीओ से फंड भी रेज कर लिया है हमने। आईपीओ से पहले अगर आप इनका एग्जिस्टिंग फैसिलिटी का यूटिलाइजेशन देखोगे तो सिर्फ 55% था, अभी एक क्वार्टर के अंदर वो 60% चला गया है। मैनेजमेंट उसको और इंक्रीज करेगा आने वाले क्वार्टर्स में, वहीं से ग्रोथ आएगी। सो मैनेजमेंट कह रहा है कि ये 40 से 50% का ग्रोथ ना हम बहुत आराम से मेंटेन रख सकते हैं मीडियम टर्म के अंदर भी। और इन्होंने नंबर भी बताया कि अगले मतलब इस साल हमारा 2000 करोड़ का रेवेन्यू हो जाएगा। सो नेक्स्ट ईयर हमारा 2800 करोड़ से 3000 करोड़ का रेवेन्यू होगा, वही 40% से 50% की ग्रोथ। तो ये इनका मीडियम टर्म और इस साल का ग्रोथ का गाइडेंस है। देन रेवेन्यू मिक्स अगर हम इनका देखें ना, तो अभी 95% रेवेन्यू इनका डोमेस्टिक से आता है और 5% एक्सपोर्ट से आता है। स्काई गोल्ड को आप देखोगे तो वो डबल डिजिट में अभी एक्सपोर्ट में, अगले साल आई थिंक उनका 20-25% का टारगेट है एक्सपोर्ट बिजनेस का। ये कंपनी भी एग्रेसिवली ग्रो करने को देख रही है एक्सपोर्ट में, यूएस के अंदर, यूएई के अंदर, लेकिन मेन फोकस अभी इनका प्रायोरिटी डोमेस्टिक वाले बिजनेस के ऊपर ही है। प्लस रिसीवेबल वाला पार्ट कि इतना क्यों रिसीवेबल इनका इंक्रीज हुआ, जो हमने बिजनेस अपडेट में भी डिस्कस किया था कि उस पर एक छोटा सा इशू लग रहा है, तो वो सेम रीजन है, स्काई गोल्ड वाला ही रीजन इन्होंने भी बताया है कि हम क्योंकि बड़े रिटेल ज्वेलर्स के साथ में काम करते हैं और वो इतने टाइम से हमारे साथ में है, तो जब भी इस तरीके का सीजन होता है, जैसे अभी आप देखोगे स्काई गोल्ड ने भी बोला था अपने कॉन कॉल में कि गोल्ड प्राइसेस सडनली 2-3 महीने में बहुत इंक्रीज हो गए, 30-35% का इंक्रीज हो गया। फिर आपका अक्षय तृतीया प्रीपोन हो गया लास्ट ईयर के कंपेरिजन में, तो डिमांड वैसी थोड़ी सी वीक लग रही थी कुछ वीक्स के लिए, उसकी उस वजह से कंपनी ने अपने रिटेल क्लाइंट्स को थोड़ा सा एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड दिया था। सेम इनका भी रीजन है। हालांकि शांति गोल्ड ने यह भी बताया कि जो उनके नए क्लाइंट्स वो ऑनबोर्ड करते हैं ना, उनको वो क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड नहीं करते हैं, सिर्फ उन्हीं का करते हैं जिससे कंपनी काफी लंबे टाइम से काम कर रही है। बिकॉज नए क्लाइंट को पहले वो ऑब्जर्व करते हैं कि उनका पेमेंट साइकिल कैसा है, पेमेंट बिहेवियर कैसा रहता है, उसके बाद वो ये सारी चीजें करते हैं। तो ये रीजन है इनका रिसीवेबल वाला। सो बाकी तो ऑलमोस्ट हमने डिस्कस कर ही लिया है, ग्रोथ वगैरह, गाइडेंस वगैरह। हाँ, बाकी तो यही है। तो अब अगर अपॉर्चुनिटी की बात करें हम शांति गोल्ड की, सो ये पी वाइज आप देखोगे ना तो काफी लो पी पे अभी ये ट्रेड कर रहा है। आई थिंक 18-19 का पी है इनका, और अभी सिर्फ फर्स्ट हाफ का प्रॉफिट आया है। Q3 Q4 में आपका प्रॉफिट और ग्रो करेगा तो फॉरवर्ड पी आपका थोड़ा सा और कम हो जाता है, पैग रेशियो थोड़ा सा आपका और लिक्विडेटिव हो जाता है। तो पी री रेटिंग का चांस तो पूरा लगता है शांति गोल्ड के अंदर, क्योंकि 70-80% की ग्रोथ इस साल है, देन 40-50% का ग्रोथ ये नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहे हैं, तो पी री रेटिंग का चांस है। बट स्काई गोल्ड के साथ में अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो आई मीन अगेन ये बायस्ड व्यू भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्काई गोल्ड को इतने टाइम से ट्रैक कर रहा हूं मैं पर्सनली, एंड सब सारी चीजें पता है कि उनका रेवेन्यू ग्रोथ का ड्राइवर क्या है, गाइडेंस अगर मैनेजमेंट दे रही है तो किसके बेसिस पे दे रही है, क्लाइंट बेस अगर आप उनको देखो तो आई मीन इंडिया के जितने भी बड़े छोटे मीडियम साइज के रिटेलर्स हैं सबको कंपनी केटर करती है आज के टाइम पे। सो ये सारी चीजें एक आपको थोड़ा सा कंफर्ट देता है, मतलब एक होता है ना नोन फैक्टर, एक होता है अननोन फैक्टर, तो उसकी वजह से थोड़ा सा वहां पे कन्विक्शन अभी भी जाता है। एक और इसमें इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम डेटा की बेसिस पे ही बात करें तो इस साल तो जरूर शांति गोल्ड 70 से 80% ग्रो करने को देख रहा है और स्काई गोल्ड को आउट परफॉर्म कर सकता है। बट नेक्स्ट ईयर अगर आप देखो तो उनकी मैनेजमेंट 40 से 50% का ग्रोथ का टारगेट दे रही है। स्काई गोल्ड इस साल आई थिंक 5400 करोड़ का रेवेन्यू प्लान कर रहा है और अगले साल का इनका टारगेट है 7600 करोड़ का। तो एक तो 41% का ग्रोथ गाइडेंस वैसे ही हो जाता है स्काई गोल्ड का भी। दूसरा, स्काई गोल्ड ने अभी इस गाइडेंस में ना, जो उन्होंने रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर करी है गन्ना एंड गोल्ड, उसका रेवेन्यू काउंट नहीं किया है, तो उसका रेवेन्यू वो ऐड कर सकते हैं। प्लस कुछ टाइम पहले इन्होंने एक और अपने सब्सिडरी के थ्रू एक और कंपनी को एक्वायर किया है, ऑनबोर्ड किया है। सो माइट भी जब उनका Q2 का रिजल्ट आएगा तो ये 7600 करोड़ के गाइडेंस को थोड़ा सा वो और इंक्रीज कर सकते हैं। मतलब स्काई गोल्ड भी बहुत आराम से 40-45% पे ग्रो कर सकता है FY27 में। तो FY26 में जरूर शांति गोल्ड थोड़ा सा आगे रहेगा स्काई गोल्ड के कंपैरिजन में, लेकिन FY27 में अगर मैं देखूं ना तो दोनों प्लेयर बिल्कुल सेम स्टेज पे रहेंगे। और स्काई गोल्ड इतने बड़े बेस के ऊपर भी है, इतना बड़ा क्लाइंट बेस है। प्लस स्काई गोल्ड का आज के टाइम पे ये ज्यादा बड़ा हेडेक नहीं है कि उसको बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑनबोर्ड करने हैं। स्काई गोल्ड का ज्यादा एफर्ट किस चीज के ऊपर है कि एग्जिस्टिंग क्लाइंट से उसको वॉलेट शेयर गेन करना है। पिछले एक साल में जो भी उन्होंने बड़े बड़े क्लाइंट्स ऑनबोर्ड किए हैं, जैसे कैरेट लेन किया टाइटन से, आदित्य बिरला का इंदिरा ज्वेलरी किया, रिलायंस रिटेल को ऑनबोर्ड किया, पीएन गडगिल को ऑनबोर्ड किया, ये सारे ज्वेलर्स आ चुके हैं उनके पास में। अब सिर्फ उनको इनसे वॉल्यूम शेयर गेन करते जाना है और जैसे जैसे उनका ग्रोथ होगा वहां से स्काई गोल्ड का ग्रोथ हो जाएगा। तो ये चीज थोड़ी सी कंफर्ट देती है। बट अगेन जैसे मैंने बोला कि बायस व्यू भी हो सकता है, क्योंकि शांति गोल्ड में भी आप देखोगे ना तो पी रेटिंग का चांस तो बिल्कुल है। सिर्फ 18-19 का पी है, आगे पैड ग्रो करेगा, सेल्स ग्रो करेगा, तो पी तो बहुत आराम से यहां से रीरेट हो सकता है। प्लस एक और चीज इसमें डिस्कस करना जरूरी है,
स्काई गोल्ड जो सिचुएशन में 2-2.5 साल पहले था ना, जब उनके पास में सिर्फ मुंबई की मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी थी, छोटी फैसिलिटी थी, और मतलब कोई ऐसे बड़े क्लाइंट्स नहीं थे उस टाइम के उनके पास में। आप एक तरीके से बोल सकते हो शांति गोल्ड ना अभी लगभग उसी सिचुएशन में। अभी सिर्फ एक ही मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, छोटी फैसिलिटी है मुंबई के अंदर, और सिर्फ सदर्न क्लाइंट्स को वो केटर करते हैं। मैनेजमेंट का कहना है जब हमारी जयपुर की फैसिलिटी आ जाएगी ना, तो क्योंकि वो नॉर्थ में है, तो हम चंडीगढ़, पंजाब, दिल्ली, हरियाणा, यहाँ पे जो रिटेलर्स हैं, पैन इंडिया रिटेलर्स हैं, उनको भी ऑन बोर्ड करने का टारगेट रखेंगे। इसीलिए हम जयपुर के अंदर फैसिलिटी लेके आ रहे हैं। तो अगर उनका एक्विजिशन अच्छा रहा, एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, वो टाइम पे फैसिलिटी आई, तो जैसे हमने देखा स्काई गोल्ड ने लगभग 1.5-2 साल के अंदर सारे रिटेलर्स को ऑन बोर्ड कर दिया। सो वो सिचुएशन शांति गोल्ड के साथ में भी हो सकती है। अगेन ऐसा नहीं है कि वो हो ही जाएगा फिर तो हर कोई स्काई गोल्ड बन जाएगा, लेकिन आई मीन एक तरीके का उसके पास में चांस है। अभी वो बहुत नीचे है इस चीज पे अगर हम कंपेयर करें, लेकिन अगर कंपनी का एग्जीक्यूशन अच्छा रहता है, टाइम पे फैसिलिटी आती है, और एग्जिस्टिंग क्लाइंट ऑलरेडी उनके पास साउथ के सारे बड़े प्लेयर्स हैं, तो आई मीन मोस्ट लाइकली नॉर्थ के भी बड़े प्लेयर्स कंपनी के पास धीरे धीरे आने चाहिए। सो अगर वो एग्जीक्यूशन अच्छा रहा ना, तो शांति गोल्ड आपका आज यहाँ है, लेकिन वैसा अपसाइड हमको देखने को मिल सकता है इसमें भी, जैसे हमने स्काई गोल्ड में देखा है। बट अगेन आई मीन अभी बहुत जल्दी है इस चीज के ऊपर कमेंट करना, हमें वो सारी चीजें ट्रैक करनी पड़ेगी। आज के बेसिस पे अगर मैं देखूं और नेक्स्ट 2 ईयर्स के बेसिस में देखूं, तो आई मीन स्काई गोल्ड में ऐसा कुछ मुझे रीजन दिखता नहीं है कि मुझे वहां कन्विक्शन कम हो और शांति गोल्ड में कन्विक्शन ज्यादा हो। ऑफ कोर्स शांति गोल्ड में पी रेटिंग का स्कोप ज्यादा है, बिकॉज वैल्यूएशन में दोनों में डबल का डिफरेंस है। स्काई गोल्ड आई थिंक 35-36 पे पी पे ट्रेड कर रहा है, शांति गोल्ड का 18-19 का पी है। लेकिन स्टिल जैसे जो जो फैक्टर्स हमने डिस्कस किए, क्लाइंट बेस डिस्कस किया, कैपेसिटी डिस्कस की, स्काई गोल्ड का 4.5 टन कैपेसिटी हो जाएगी आई थिंक 1-1.5 साल के अंदर, तो वो सारी चीजों के बेसिस पे स्काई गोल्ड पे स्टिल थोड़ा सा कन्विक्शन ज्यादा बनता है। बट अगर मुझे प्ले करना भी हो ना, तो मैं एक छोटा पोजीशन लेकर जरूर प्ले कर सकता हूँ शांति गोल्ड के अंदर, क्योंकि मुझे पी रेटिंग तो मिलेगा ही, 70-80% ग्रोथ, फिर 40-50% ग्रोथ, अगर वो चीजें चलती हैं जो अभी तो लग रहा है बिजनेस बिल्कुल कर सकता है। एंड इसके बाद अगर मैं मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से देखूं, तो जो बाकी फैक्टर्स हमने डिस्कस किए कि अगर उनका एग्जीक्यूशन अच्छा रहा, 2-4 बड़े बड़े क्लाइंट्स उन्होंने ऑनबोर्ड किए, क्योंकि आप रेवेन्यू बेस भी देखो ना बहुत छोटा है उस कंपनी का, कैपेसिटी काफी छोटी है, तो 1-2 बड़े क्लाइंट्स भी उनके पास आ गए, तो फिर उनका भी ग्रोथ जो है वो और फास्ट हो सकता है। 40-50% से कंपनी और ज्यादा बेटर रेट पे ग्रो कर सकती है। बट ऑफकोर्स आई मीन एक बड़ा बेट नहीं, लेकिन एक स्मॉल पोजीशन लेकर के मैं उसमें पी रेटिंग और एक मीडियम टर्म का एग्जीक्यूशन के बेसिस पे प्ले कर सकता हूं। बाकी ऑफकोर्स आई मीन डिपेंड करता है, सबका अपना रिस्क रिवॉर्ड है, सबका अपना कंफर्ट होता है अपने बिजनेस के साथ में, अपनी अंडरस्टैंडिंग होती है, उसके अकॉर्डिंग हमको डिसीजन लेना है। दोनों का ट्रैकिंग तो कंटिन्यू रखेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।